प्रदीप और अजय के पिताजी रोशनलाल गांव के अमीर व्यक्तियों में से एक थे। काफी पुश्तैनी जमीन जायदाद उनके पास थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही ऐश और ठाठ की जिंदगी जीते थे रोशनलाल जी और उनका परिवार। रोशनलाल जी का एक भाई भी था, प्रकाश लाल। यह सारी जमीन जायदाद रोशनलाल और प्रकाश लाल दोनों भाइयों के बराबर के हिस्से की थी। लेकिन रोशनलाल जी के भाई प्रकाश लाल जी की नौकरी शहर में लग गई थी और वह अपनी नौकरी करने चले गए थे और रोशनलाल जी गांव पर ही पिताजी की दुकान संभालने लगे थे। प्रकाश लाल जी कभी कभी छुट्टियों में गांव आया करते थे। प्रकाश लाल जी और उनका परिवार शहर में ही रहता था, इसलिए रोशनलाल जी को ऐसा लगता था कि गांव की सारी जमीन जायदाद उनकी अपनी है और उन्होंने सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर रखी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश लाल जी ने रोशनलाल जी से कहा कि चलो भाई, अब जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, तो रोशनलाल जी का कहना था कि कौन सा बंटवारा, तुम गांव छोड़कर शहर में बस चुके हो, तो यहाँ की जमीन जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अपने शहर जाओ, किसी जमीन जायदाद का कोई बंटवारा नहीं होगा। प्रकाश लाल जी ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस जमीन पर हम दोनों का बराबर का हक है। लेकिन रोशनलाल जी लालच में अंधे हो चुके थे और उन्होंने साफ बंटवारा करने से इनकार कर दिया। प्रकाश लाल जी ने भी बोला कि वह अपने हक की जमीन तो लेकर ही रहेंगे, क्योंकि यह पुश्तैनी जमीन है और उनका इस पर बराबर का हक है। लेकिन रोशनलाल जी और प्रकाश लाल जी के पिताजी ने भी अपने भाई से यह जमीन बेईमानी करके अपने कब्जे में कर रखी थी और भाई को बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया था। और अब उनके दोनों बेटे इस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। आखिरकार लड़ाई का अंत इस तरह से हुआ कि रोशनलाल जी ने अपने भाई प्रकाश लाल जी की हत्या कर दी। प्रकाश लाल जी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। प्रकाश लाल जी की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ शहर में अकेली रह गई। हालांकि उन्हें पति की नौकरी मिल गई, पर उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर गांव में अपने बच्चों के हक की जमीन के लिए लड़ाई करें, क्योंकि पति को तो वह पहले ही खो चुकी थी। इधर रोशनलाल जी कुछ दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद अब आराम से जमानत पर रिहा थे और भाई के हत्या का केस कोर्ट में सालों से चल रहा था, जिसका ना कोई फैसला आया था और ना ही आने वाला था, क्योंकि प्रकाश लाल जी की पत्नी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती थी। इसलिए रोशनलाल जी बहुत खुश थे कि उन्होंने सारी जमीन अकेले रख ली। अब उनके दोनों बच्चे ऐश करेंगे और उन्हें अपनी इस बेईमानी का बहुत घमंड था। प्रदीप पढ़ने में बहुत तेज था और डॉक्टर बनना चाहता था और अजय का पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए वह अपने पिताजी की दुकान में ही ज़्यादा वक्त बिताता था। एक दिन रोशनलाल जी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे और बोल रहे थे, चलो अच्छा है, भगवान की दया से हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। समय पर हमारे दोनों बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। प्रदीप तो पढ़ने में बहुत होशियार है, ज़रूर डॉक्टर बनेगा, और अजय का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे अजय संभाल लेगा और प्रदीप अपना अस्पताल खोल लेगा। जमीन जायदाद की कोई कमी तो है नहीं, अस्पताल खोलने के लिए अच्छी खासी रकम का इंतजाम हो जाएगा और बाकी अजय के लिए रहेगा। इस पर अजय ने बोला, ऐसे कैसे पिताजी? प्रदीप बाहर जाएगा पढ़ने के लिए और वह पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेगा और मैं यहाँ गांव में रहूँगा। तो आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं यह गांव की ज़मीन बेचकर प्रदीप को देने दूंगा? सवाल ही नहीं उठता। वह शहर जाए, डॉक्टर बने, जो करना है करे, पर इस ज़मीन का थोड़ा सा भी हिस्सा मैं उसे नहीं बेचने दूंगा। यह सारी ज़मीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। इस पर रोशनलाल जी ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इस ज़मीन पर दोनों भाइयों का बराबर का हक बनता है, तो यह दोनों भाइयों में बराबर बराबर बटेगी। तुम्हारे बोल देने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि सारी ज़मीन तुम अकेले रख लो। इस पर अजय ने बोला, अरे पापा, बोल देने से नहीं होगा तो क्या? प्रदीप चुपचाप अपने शहर में रहे और अपनी डॉक्टरगिरी करे, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर जमीन जायदाद के मामले में मुझसे बंटवारा करने आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो वही होगा जैसे प्रकाश चाचा को आपने सबक सिखाया और वह भगवान को प्यारा हो गए, वैसे ही मुझे भी प्रदीप को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो मैं बंटने नहीं दूंगा और सारी ज़मीन मैं अकेला ही रखूंगा। इस पर प्रदीप ने बोला, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? तूने क्या मुझे प्रकाश चाचा जैसा कमज़ोर समझ कर रखा है कि पिताजी ने उन्हें मार दिया और वह कुछ नहीं कर पाए? तू मुझे हाथ भी तो लगा कर देखना। उसके पहले तेरी जान ना ले ली तो मेरा नाम बदल देना। यह सब सुनकर रोशनलाल जी का दिल थर्रा उठा
अपने बेटों के मुंह से वह यह कैसी बातें सुन रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें अतीत की याद आने लगी। ऐसे ही तो उनके पिताजी ने बेईमानी करके अपने भाई के हक की जमीन मारी थी और उन्होंने भी बेईमानी करके अपने भाई को मौत के घाट ही उतार दिया था ताकि सारी जमीन उनके परिवार में आ जाए। तो अब उनके बेटे भी यही करने की सोच रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आखिर उन्होंने भी तो अपने भाई के साथ यह सब कुछ किया ही था। अब तो रोशनलाल का कलेजा कांप उठा और उन्हें लगा कि उनके दोनों बेटे कहीं एक दूसरे की जान ही ना ले लें इस जमीन जायदाद के लालच में। और आज उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास भी हो रहा था। रोशनलाल जी ने दोनों बेटों को डांटा और बोला, आज तुम लोगों के इस लड़ाई की वजह से मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आ गया कि बेईमानी का धन कभी हजम नहीं होता। मेरे लालच और मेरे पिताजी के लालच ने मुझे और तेरे चाचा जी को दुश्मन बना दिया और मेरे लालच ने तुम दोनों भाइयों को भी दुश्मन बना दिया। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों को एक दूसरे की जान लेते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब सही बंटवारा होगा। मैं जो गलती कर चुका हूँ वह तो कर चुका हूँ, लेकिन अब इस जमीन में से प्रकाश लाल के परिवार को उनका बराबर का हिस्सा मिलेगा और मैं उन्हें उनका हिस्सा दूंगा। और उसके बाद बची हुई जमीन जायदाद में तुम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन रोशनलाल जी ने यह फैसला लेने में बहुत देर कर दी थी। प्रदीप और अजय अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और लालच उनके अंदर घर कर चुका था। उन्होंने बोला, पिताजी आपने बोल दिया और हमने मान लिया। कोई जमीन जायदाद नहीं बटेगी, यह सारी जमीन तो हमारी ही रहेगी। प्रदीप ने बोला, हमारी नहीं मेरी। तो अजय ने बोला, तेरी नहीं मेरी। और दोनों उसी वक्त एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। रोशनलाल जी ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने लड़ाई झगड़े में अपने पिताजी को लाठी उठाकर उनके सिर पर मार दिया और रोशनलाल जी का जीवन वहीं समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी दोनों भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। गांव वालों ने आकर उन्हें छुड़ाया। रोशनलाल जी की पत्नी अपना सिर पीट पीट कर रो रही थी कि यह क्या हो गया। जमीन जायदाद के लालच में भाई ने भाई की जान ले ली और आज दो बेटों ने अपने पिता की ही जान ले ली। आखिर क्या मिला इस लालच से? जमीन तो वहीं की वहीं है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और रोशनलाल जी के दोनों बेटों को पकड़ कर ले गई। रोशनलाल जी की पत्नी रोती चीखती अकेली रह गई। पति की जान जा चुकी थी और दोनों बेटे अपने बाप की हत्या के इल्जाम में जेल जा चुके थे। आज लालच का एक बहुत बड़ा अंजाम और कर्मों का फल एक साथ मिल चुका था और साथ ही साथ अब यह भी समझ में आ चुका था कि दूसरे के हक की संपत्ति मारकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। जो उनके पति ने अपने भाई के साथ किया, आज उनके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ करने को तैयार थे। सब कुछ खत्म हो चुका था और जमीन आज भी वहीं की वहीं थी।